मेरे वीडियो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ये मेरा पहला अनुभव है। क्लास को लगभग 44 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कभी कोई वीडियो क्लासेस में आए हैं। आप लोग का बड़ा दबाव था कि बातें समझ में नहीं आती हैं और लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ता गया। हमको भी लगा कि अब कुछ करना चाहिए आपके फायदे के लिए और उन गरीब बच्चों का ध्यान रखते हुए जो पैसे के अभाव में या एंड्रॉयड फ़ोन के अभाव में मेरा ये क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसी पर डिस्कस करते हैं। आपको तो हम बता चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी यानी विद्युत का जो भाग हमेशा स्थिर है और हम सब में है इन द फॉर्म ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक प्रोटॉन धन आवेश जो हमेशा स्थिर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर लगातार घूम रहा है, यानी एक स्थिर और एक घूम रहा है। इसमें कुछ वेग है, लेकिन यह नाभिक को छोड़कर बहुत बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसी का अध्ययन है स्थिर वैद्युतिकी। जब यह बाहर निकल जाएगा और मूव करेगा, तब हम लोग यहाँ से स्विच ऑन करेंगे धारा विद्युत पर। लेकिन वह तो बात की बात होगी जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बहेगा, इसमें स्पीड होगी तो धारा विद्युत होगा। अभी हम बात करें इस धन आवेश की। इस समय हमारा मेन टारगेट है आपको यह बताना कि हमारा जो ये चार्ज है यह स्थिर है और यह धन आवेश है। इसी का खेल है स्थिर वैद्युतिकी। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम चार्ज देते हैं किसी भी कंडक्टर पर, तो वो चार्ज उस कंडक्टर पर फैलता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, चार्ज में नोक पर जाने का गुण सबसे ज्यादा है। तब चार्ज फैलता है, वितरित होता है। किस तरह, किस पर? इस पर 3 भौतिक पद परीक्षा में बराबर आते हैं। वह है पहला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल। आवेश का रैखिक घनत्व क्या है? आवेश का रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व क्या है? ये पहला क्वेश्चन। तो आइए इसको देखते हैं। जब हम किसी तार पर, किसी छड़ पर जब हम आवेश देते, आप फिर पूछिएगा क्वेश्चन का आंसर लिखने में क्या चित्र बनाना जरूरी है? हम फिर आपको उसी तरह मुस्कुराते हुए कहेंगे कि हाँ जरूरी है और बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चित्र नहीं बनाएंगे तो 2 में 2 मार्क्स नहीं आएगा। इसके लिए साइड में एक चित्र बनाना है, लिखना है और यहाँ लिखना है किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, आवेश का
रेखीय घनत्व है, रेखीय घनत्व है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब आपको 2 में 2 अंक लाना है, तो इससे आगे जाना होगा, थोड़ा उठना होगा और बताना होगा इसका संकेत लेम्डा, लेम्डा है। मान लिया कि L मीटर लंबाई पर Q कूलाम आवेश है, प्लस Q कूलाम आवेश, इसलिए 1 मीटर लंबाई पर Q/L कूलाम प्रति मीटर आवेश है, इसलिए लेम्डा बराबर Q/m कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। ये इसका एसआई मात्रक हुआ, कूलाम प्रति मीटर। चूंकि कूलाम को एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं, तो एम्पियर सेकेंड प्रति मीटर, ये इसका दूसरा मात्रक हुआ, एम्पियर सेकेंड प्रति मीटर। और इसकी विमा हो जाती है A T L पर पावर -1 या I T L पर पावर -2। क्लियर? ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन। ऐसा तब हुआ जब हम किसी तार पर आवेश दिए, तार पर आवेश दिए, छड़ पर आवेश दिए। तब अगर हम किसी चदरा पर आवेश दें, कोई शीट पर आवेश दें, तो इसी चीज का नाम हो जाएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या है पृष्ठ घनत्व? अंग्रेजी में सरफेस डेंसिटी। ये क्या है? ये क्या है? इस बार आप एक चदरा का फोटो बना के इस पर आप Q कूलाम आवेश दे दीजिए। इसकी लंबाई L, चौड़ाई B, क्षेत्रफल हो गया L × B मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ आंसर लिखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। लगभग 1 नंबर तो आपको यहीं तक से आ जाएगा, 1 मार्क्स तो यहीं पर आ जाएगा 2 नंबर में। आप पूछिएगा ऐसा क्वेश्चन कभी आता है? हाँ आता है और आ सकता है, आने का चांस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ खाली लेम्डा के जगह पर सिग्मा हो जाएगा, तो इसका संकेत सिग्मा है। मान लिया कि A मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, देखिए सब चीज वही रहता है, थोड़ा थोड़ा सा बदलता है। तो इकाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर
आवेश का परिमाण Q बटे A कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए सिग्मा बराबर Q बाई A। इस सूत्र को घेर दीजिए, न्यूमेरिकल बनाने में काम करें। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, एम्पियर सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, और इसकी विमा ATL पर पावर -2 या ITL पर पावर -2 होगी। देखें, ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। आइए तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन पर चलें। देखिए, कुछ है नहीं, फिजिक्स तो हल्का चीज है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। यहां पृष्ठ के जगह आयतन कर दीजिए और सरफेस डेंसिटी के जगह वॉल्यूम डेंसिटी कर दीजिए। बन गया तीसरा क्वेश्चन। क्या? प्रति एकांक क्षेत्रफल की जगह आयतन कर दीजिए और इस चित्र को चेंज कर दीजिए। एक गोला का चित्र बना दीजिए। ये गोला है, इसका आयतन 4/3 पाया क्यूब होता है। इसकी रेडियस हो गई r और इस पर चार्ज आपने दे दिया Q गुना। तो चार्ज पूरा गोला पर बट गया, पूरे गोला पर चार्ज चला गया, और प्रति एकांक आयतन पर आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। अब इसका संकेत जाहिर है बदलेगा और रो होगा। इसको रो पढ़ ले, रो। अब यहां पर भी मीटर क्यूब आयतन पर क्यू कूलाम आवेश है, तो 1 मीटर क्यूब आयतन पर क्यू बटे भी कूलाम प्रति मीटर क्यूब आवेश हुआ। तो आज क्या हो जाएगा? रो बराबर क्यू बाई बी, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इसलिए यहां भी हो जाएगा एम्पियर सेकेंड प्रति मीटर क्यूब, एम्पियर सेकेंड प्रति मीटर क्यूब, और बीमा हो जाएगी ATL-3 या ITL-3। सिंपल वे में 3 क्वेश्चन, ये पहला चैप्टर में है। आवेश का वितरण होता है तार पर, आवेश का वितरण होता है चदरा पर, आवेश का वितरण होता है किसी भी ठोस पिंड पर, और जमाव होता है जहां नोक होता है वहां पर। कल हम लोग फिर इसके आगे का क्लास इसी चैप्टर में करेंगे, जहां हम आपको कल बता रहे होंगे आवेश में क्या क्या गुण है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, और आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, और इसके बाद कूलाम के नियम पर चलेंगे। कूलाम का नियम बताएंगे, कूलाम के नियम का भौतिक महत्व बताएंगे। आप अगर घर से पढ़कर आइएगा तो आप तो जानते ही हैं, आपको भरपूर फायदा होगा। चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स NCERT पढ़िए, मॉडर्न फिजिक्स पढ़िए, कोई किताब पढ़िए, वर्मा सर का नोट्स पढ़िए, दैट इज सफिशिएंट, वही काफी है। एक दिन में ज्यादा पढ़ने से बेटर है 3 क्वेश्चन पढ़े, समझे। आवेश बढ़ता है, बहता है, बहकर नोक पर जाने का गुण है, लेकिन रहता है उसी चालक पर जिस पर उसको दिया जाता है। क्लियर?
आपको पहले भी बता चुके हैं। धन आवेश उत्पन्न होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, प्रोटॉन नाभिक से न निकलता है न नाभिक में कहीं से आता है, वह नाभिक में जैसा है वैसा रहता है। इलेक्ट्रॉन निकल गया, समझिए कि धनावेशित हो गया चालक, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया ऋणावेशित हो गया। ऋणावेश के लिए भी यही सब फार्मूला होगा, केवल यहाँ प्लस चिन्ह के जगह पर माइनस चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि आप किसी को ऋण आवेशित करिएगा तो ये सारे फार्मूले में प्लस के जगह माइनस सिंबल हो जाए। थैंक्स, फिर मिलते हैं कल।